नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 2025 के लिए मोस्ट वाली है। पार्ट नंबर 2 रहने वाला हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, फ्री नोट्स और प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी क्लास नंबर दूसरी रहने वाली है, यहाँ पर क्लास नंबर 2 और सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों 100% परीक्षा पर वार, इससे बाहर कुछ नहीं। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कुल साक्षर मतदाताओं की प्रतिशत था। जो 1952 में आम चुनाव हुए थे उनमें कुल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 75%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि प्रथम आम चुनाव में कुल साक्षर मतदाताओं की सूची में 15% मतदाता साक्षर थे। प्रथम आम चुनाव में 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव। आपको याद रखना है, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए और उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल 489 सीटों में कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। 489 सीटों में कांग्रेस को कुल 364 सीटें प्राप्त हुई। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राम मोहन राय लोहिया, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। आपको पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1948 में महात्मा गांधी प्रथम पर जब हत्या हुई तब गांधी जी ने क्या कहा था? जब 1948 में महात्मा गांधी प्रथम पर जब हत्या हुई तब महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हे राम, लॉर्ड माउंटेन या लिवर पिल्स या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो उन्होंने कहा ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? जो भारत का संविधान है वो कब तैयार हुआ? भारत का संविधान कब तैयार हुआ? क्या 15 अगस्त 1947 को तैयार हुआ? क्या 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ? क्या 23 जनवरी 1948 को तैयार हुआ? क्या 15 अगस्त 1947 को तैयार हुआ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। आपको याद रखना है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? यानी संविधान की प्रस्तावना है उसे और क्या कहा जाता है? क्या मूल अधिकार कहा जाता है? क्या भारतीय प्रस्तावना कहा जाता है? क्या नागरिकता कहा जाता है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा, भारतीय प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारतीय प्रस्तावना कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करते हैं आगे। तो छठवां प्रश्न हमारा, जनता पार्टी का गठन किया। जो हमारी जनता पार्टी थी उसका गठन किसने किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? क्या राम मनोहर लोहिया ने किया? क्या जयनारायण प्रकाश ने किया? क्या रमेश चंद्र दीक्षित ने किया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने जनता पार्टी का गठन किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चल जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 14-15 अगस्त 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भाषण दिया। 14-15 अगस्त 1947 को जो भाषण दिया उसे क्या कहा जाता है? उसे भाग्य वधु से 4% भेंट कहा जाता है। भाग्य वधु से 4% भेंट कहा जाता है। 4% भेंट कहा जाता है। इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। भारत भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? पिछला क्वेश्चन था हमारा, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान वो है कब लागू हुआ? तो आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के प्रथम आम चुनाव भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, क्या राजगोपालाचारी, या डॉक्टर गोपाल स्वामी, या सुकुमार सेन? तो आपको बताना है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान में राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है। प्रथम चुनाव आयुक्त श्री राजगोपाला सुकुमार सेन सुकुमार सेन थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी और राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। अगर आपको पहला पूछे, पहला 1952 में हुआ। दूसरा आम चुनाव पूछे तो दूसरा बताना है 1956 57 में हुआ। तीसरा पूछे, तीसरा कब हुआ? तो 1962। आगे बात करते हैं, और इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त किया। वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1956 के तहत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त किया। आपको याद रखना है 1956 के तहत
अनुच्छेद 1956 के तहत 1956 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल भी लगाया जाता है, जो भारत में अब तक 4 बार लग चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव ये क्या थे? ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर हमारा 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंडेपेंडेंट इंडेपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन थे? जो इंडेपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी साहब हो जाएंगे। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थानों के प्रश्न आ चुके हम इनकी बात कर लेते हैं। पीसीआरआई के शासन को क्या कहा जाता है? पीसीआरआई के शासन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परिपूर्ण तानाशाही, परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। पीसीआरआई के शासन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। आगे बात करते हैं, खालिस्तान स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। यानी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। क्या हो जाएगा? रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई। ये हमारे क्या थे? ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। आगे बात करते हैं, तिलक स्वराज संस्था खालिस्तान भाषा में लाई गई थी। तो तिलक स्वराज संस्था ये किस भाषा में लाई गई थी? तो आपको याद रखना मराठी भाषा में लाई गई थी। तिलक स्वराज संस्था ये मराठी भाषा में लाई गई थी। आगे बात करते हैं, डॉक्टर जे.के. गोपालन खालिस्तान दल के कम्युनिस्ट नेता थे। ये किस दल के नेता थे? आपको पता? तो ये किस दल के नेता थे? ये दक्षिणी भारतीय गुट के सदस्य थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारतीय दल के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्टी के समय भारतीय विभाजन की समस्या के नेता थे। तो महात्मा गांधी पार्टी के समय विभाजन की समस्या के प्रमुख नेता थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे को? खालिस्तान 1942 में स्वतंत्र राष्ट्र संघ गुप्तचर आंदोलन कार्यकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ये गुप्तचर के नेता थे, लोहिया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले का पूर्ण स्वराज आंदोलन हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा, तीसरे का मराठी हो जाएगा, और चौथे का दक्षिण भारतीय गुट हो जाएगा, और पांचवे का महात्मा गांधी हो जाएगा, और छठवें का राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपकी तैयारी परखने का मौका है। अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, तो आपको पूर्ण तरीके से मैं बोल रहा हूँ जिसको आपको सुनना है अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे अतुल्य गुणात्मक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपकी पूरी क्लास में। तो 20% हो गई हमारी, और 20% और बच रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। समता मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो समता मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समता मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक के प्रमुख नेता थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के स्वतंत्र संग्राम के किस युग को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस युग को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया? तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के युग को अत्यधिक प्रभावशाली युग माना गया है। आगे बात करते हैं भारत क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के एक दल प्रणाली का युग कब समाप्त हुआ? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक दल प्रणाली का समाप्त कैसे हुआ। आपको यहाँ को इसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। अब आपको समझना है कि ये एक दल प्रभुत्व प्रणाली क्या थी। आपको जब 1952, 1952, 1956, 1956, 1962, 1962 और 1968 और 1972, 1973 और 1977। तो यहाँ पर इन चुनावों में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी विजय हुई। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में विजय हुई। अब क्या हुआ कि 1970 के चुनाव में भारतीय बीजेपी की सरकार जीत जाती है। तो यहाँ से 1977 के चुनाव से बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद में जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे भारतीय एक दल प्रणाली का युग समाप्त माना जाता है। आपको याद रखना है भारत का एक दल प्रणाली का युग कब समाप्त हुआ? 1977 में हुआ। कैसे हुआ? इसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे राष्ट्रीय स्तरीय दल प्रणाली कब शुरू हुई? राष्ट्रीय स्तरीय दल प्रणाली कब शुरू हुई? तो आपको याद रखना है 1952 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तरीय दल प्रणाली शुरू हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत में पहली बार किस दल ने सत्ता प्राप्त की? भारत में पहली बार किस दल ने सत्ता प्राप्त की? तो आपको याद रखना है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रथम आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का नेतृत्व प्रदाता दल कहा जाता है? यानी प्रथम आम चुनाव में जिस पार्टी की विजय हुई उस दल को प्रदाता दल कहा जाता है। जो किस पार्टी की विजय हुई? तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। कितनी सीटें मिली? 364 सीटें मिली। कब मिली? 1952 के चुनाव में। कुल कितनी सीटें थी? 489। 489 में कितनी सीटें मिली? 364। आगे बात करते हैं प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 489 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई? अभी पीछे क्वेश्चन किया वो फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको याद रखना है 364 सीटें प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक एकल व्यवस्था से अधिक ठोस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक दल प्रणाली का जीवित रूप किसने कहा था? यानी एक दल व्यवस्था से अधिक ठोस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक दल प्रणाली को जीवित रूप किसने कहा था? तो ये हमारी रजनी कोठारी जी ने कहा था। आगे बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो आपको याद रखना है 1885। अगर आपके इन क्लासों में लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इसमें कुल 40 से 45 सवाल है। अगर आपको इन 40 से 45 सवाल आपको अधिकतर मैं वैसे भी आपको थ्योरी के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर 40 में से आपको अगर 20 से 25% याद होते हैं दिल्ली गई, तो आपकी तैयारी मानो बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतर है। अगर आपके ये क्वेश्चन सोल्व सही हो रहे हैं, आपके इन क्वेश्चनों में भी आपके 40 क्वेश्चनों में 40
क्वेश्चनों में अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड तैयारी आपकी, और आपको तैयारी को धार देना है आगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, भारत में समाजवादी दल का गठन 1934 में हुआ। समाजवादी दल, इसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। अब आपको याद रखना है, इसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आगे बात करते हैं, प्रथम आप चुनाव में चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 100%। स्क्रीन शॉट लेके धर लो इसका, स्क्रीन शॉट लेके धर लो। 100%। 2026, 2026 टारगेट 12th क्लास, 100% ठपेगा ये क्वेश्चन। आज ये स्क्रीन शॉट लेके धर लो, मत और कुछ नहीं कहता, स्क्रीन शॉट लेके धर लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, नाम बदल दूंगा। लिख लो 2026, 2026 का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में। ये आपकी लगभग आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? अब आपको प्रश्न बहुत गहराई से पूछ लिया यार, आपको प्रश्न बहुत गहराई से पूछा है, तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एहो ह्यूमन ने की थी। यह संगठन भारत के स्वतंत्र संग्राम का प्रमुख मंच बना। ये 28 दिसंबर, आपको तारीख भी याद रखनी है, आपको तारीख याद रखनी है। खूब बच्चे याद रखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन आपको तारीख भी याद रखनी है, आपको तारीख भी याद रखनी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना आपको बताना है 28 दिसंबर 1885 को एहो ह्यूमन ने की थी, एहो ह्यूमन ने की थी। ये स्वतंत्र संग्राम का प्रमुख मंच था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन क्या था? आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा देना आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन क्या था? आपको मैं बताऊं जो याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन वह आंदोलन था जो हमारी कच्ची वस्तुएं थी, हमारे देश की कच्ची कच्ची वस्तुएं थी, कच्ची वस्तु जैसे पेट्रोलिकल, केमिकल, खाने पीने का कच्चा सामान जैसे अनाज आदि सामान, तो इनको विदेश में ले जाकर इनको डेवलप किया जाता था। विदेश, दूसरे देश में ले जाकर इसे डेवलप किया जाता था, और इसी माल को जो हमारे द्वारा खरीदा गया माल ये देश लेता है, ये देश लेता है, और उसी माल को हमारे को दुगने पैसे में वापस देता है। वहाँ पर इसका डेवलपमेंट कर कर उसी माल को डबल पैसे में देता है, इसलिए हमारे देश का नुकसान होता था। इसलिए इसलिए 1905 में इसे स्वदेशी आंदोलन में इसका बहिष्कार किया गया। कहाँ से किया गया? बंगाल विभाजन से इनका बहिष्कार किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रमुख चरण कौन कौन से थे? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उनके प्रमुख 3 चरण कौन कौन से थे? तो पहला है उदारवादी चरण, 1885 से 1905। और दूसरा नंबर है अग्रवादी चरण 1905 से 1918। और तीसरा है महात्मा गांधी युग 1919 से 1947। इतने मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, याद रखना चाहो तो याद रख लो, अगर नहीं भी याद होते हैं तो रहने दीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये फिर मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मैं उससे को पहले ही अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना कब व किसने की?
तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका अरब बांग्लादेश में नवाब समीमुल समीमुल्लाह खान ने व अन्य मुस्लिम नेताओं ने की थी। कब की? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, मोस्ट है ये मोस्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यानी 15 क्वेश्चन है ये हमारा अति लघुरात्मक क्वेश्चन में 15 है ये। फाइव ही बन रहा है। आप नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब और किसने नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा से हुई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के कानून को शांतिपूर्वक उल्लंघन करना था। आपको याद रखना है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको याद रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण लाहौर में हुआ, 1929 में लाहौर में हुआ। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपको विस्तार रूप से समझना है, इस क्वेश्चन को विस्तार से समझना है। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है, किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को किया। आपको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? 8 अगस्त 1942 को किया। क्यों किया? कौन सा नारा दिया इसमें? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। महात्मा गांधी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? तो आपको बताना है, महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। याद होगा आपको, महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश सरकार को नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक, यानी जो जटिल काम हो रहे हैं, जो अन्याय से काम हो रहे हैं, उनको शांतिपूर्वक से काम कराना ही, शांतिपूर्वक कार्य कराना ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उनकी विनती के अनुसार हम विनती करेंगे उनसे, वो शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मोस्ट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? आपको पहले याद रख रहा है, आचार्य नरेंद्र देव ने किया। कब किया? 1934 में किया। तो आपको बताना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया। इसके प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे और जयनारायण प्रकाश
जयनारायण प्रकाश भी इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग ने दो द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये दो नहीं दी है, द्विराष्ट्र सिद्धांत कब और क्यों प्रस्तुत किया? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत कब व क्यों प्रस्तुत किया? आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दो नहीं दी है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं और मुस्लिमों को अलग देश पाकिस्तान चाहिए। आपको याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मौलाना अब्दुल कलाम इसके मौलाना अब्दुल कलाम तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। तो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और लाहौर अधिवेशन में इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत का अधिवेशन प्रस्तुत किया गया। और ये इसके अनुसार मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश है। जो पाकिस्तान को कौन सा देश चाहिए? मुस्लिम लीग को कौन सा देश चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी 40 से 45 क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हुई। नेक्स्ट पास कौन सा है वो लेके आएंगे आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो भी क्लासें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब क्लास अपलोड हो गई है, अब लाइव हो गई है। अब 1-2 महीने बाद में हम लाइव आएंगे और लाइव आपको पढ़ाया करेंगे। लेकिन अभी आपको लाइव पढ़ाया नहीं कर सकते क्योंकि इतने बच्चे भी नहीं जुड़ते लाइव में, तो आपको हम रोज क्लास से अपलोड कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप क्लास देखते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।